दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद अब घाटशिला की सीट खाली हो गई। यहां पर उपचुनाव होना है, इसे लेकर अब तैयारी भी शुरू हो गई है। इन सब के बीच कैंडिडेट कौन होगा, इसके लिए माथापच्ची भी हो रही है। हालांकि जैसा माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की तरफ से रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन ही दावेदार होंगे, तो ऐसा होता हुआ ही नजर आ रहा है। खबर यह भी है कि उपचुनाव वो लड़ेंगे और जीतते हैं तो मंत्री का पद भी उन्हें दिया जाएगा। अब उधर एनडीए ब्लॉक से यहां पर कौन होगा कैंडिडेट, इस पर भी चर्चा की जा रही है। जेएलकेएम भी है, वो भी अपने उम्मीदवार को इस सीट पर उतारेगा। तो काफी दिलचस्प ये उपचुनाव इस बार देखने को घाटशिला में मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई हैं अपडेट के साथ। करिश्मा, घाटशिला की जंग इस बार बेहद दिलचस्प होगी, उपचुनाव बेहद दिलचस्प नजर आएगा। खबर ये मिल रही है कि जेएमएम ने तय कर लिया है कि सोमेश सोरेन ही यहां से उम्मीदवार होंगे। जी आसिया, देखिए झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं है और उनके जाने के बाद देखिए सीट खाली हुई थी और कयास भी लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द प्रत्याशियों की नाम की घोषणा होगी और बहुत जल्द उपचुनाव जो है वो वहां पर होंगे। तो देखिए अब कहा जा रहा है कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के जो बड़े पुत्र है सोमेश सोरेन, उन्हें चुनावी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा उतार सकती है। क्योंकि अगर हम कोल्हान की बात करेंगे आसिया, तो कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कह सकते गढ़ है और इसके साथ ही मजबूत है वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो माना जा रहा है, चूंकि आपने इससे पहले भी देखा होगा कि स्वर्गीय जगन्नाथ दास जब हम सभी को छोड़कर गए थे, उसके बाद यही माना जा रहा था कि उनके पुत्र जो है वो चुनावी मैदान में आएंगे। लेकिन इस बीच आपने देखा कि उनकी पत्नी बेबी देवी चुनाव लड़ी, हालांकि उन्हें पहले ही मंत्री बना दिया गया था। तो ऐसे में ये भी जो मांग है वो लगातार उठ रही है कि सोमेश सोरेन को मंत्री बनाया जाए। और लगातार आपने देखा होगा कि जमशेदपुर में भी कई जो बैठक है वो हो रही थी, जिसमें वो खुद शिरकत करने के लिए गए थे और उन्होंने राजनीति में अपना कदम जो है वो रख दिया है। दिशुम गुरु शिबू सोरेन को नमन करते हुए उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा है। तो माना जा रहा है आसिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यानी कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से सोमेश सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और इसके साथ ही एनडीए की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, चूंकि इससे पहले आपको याद होगा कि झारखंड विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था, उस वक्त बाबूलाल सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया था और उस वक्त उन्होंने 75,000 वोट जो है वो हासिल किए थे। तो इस बार यह भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर दाव खेला जा सकता है। इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जो पुत्र है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि बहुत जल्द इसको लेकर आधिकारिक घोषणा जो है वो हो सकती है। आसिया, चुनाव में करिश्मा अगर देखें जो झारखंड में जेएमएम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उपचुनाव में जेएमएम की जीत होती रही है, तो ये भी एक तरह से कहा जा रहा है कि पक्की जीत यहाँ पर भी होगी सोमेश सोरेन अगर यहाँ चुनावी मैदान में उतरते हैं तो। लेकिन एनडीए भी मजबूत कैंडिडेट देगा इस बार करिश्मा और उसकी कोशिश हुई कि ये सीट हासिल की जा सके। जेएलकेएम भी अपना कैंडिडेट देगा, तो क्या यहाँ ट्रायंगुलर फाइट जैसी सीन बनती हुई दिखेगी? जी आसिया, देखिए त्रिकोणीय मुकाबला जो है यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जेएलकेएम की तरफ से उम्मीदवार की नाम की घोषणा बहुत जल्द होगी। क्योंकि मैंने खुद सुप्रीमो जो जेएलकेएम के हैं जयराम महतो, उनसे मैंने बातचीत की तो उनका कहना था कि वहां पर वो जरूर उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। हालांकि इसको लेकर वो चर्चाएं कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने सही कहा कि एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पकड़ है आसिया वो कोल्हान में बहुत है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात करेंगे तो चंपई सोरेन की भी पकड़ जो है वो कोल्हान में बहुत है। एक तो वो बड़े नेता है और अगर ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, अगर उस पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी दाव खेलेगी तो शायद जो मुकाबला है आसिया वो काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि एक और जहां सोमेश सोरेन ने यह कहा है कि जो समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है घाटशिला में उसको कहीं ना कहीं निदान करना है। आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में जो कार्यक्रम रखा गया था वहां पर वो खुद राजनीति में अपना कदम रखे हैं और उन्होंने खुद दिशुम गुरु शिबू सोरेन को पहले नमन किया और उसके बाद उनका कहना था कि जो सपना स्वर्गीय रामदास सोरेन ने देखा था उस सपना को अब पूरा करना है। तो ऐसे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जरूर कह सकते हैं ऐसे, और कई पॉलिटिकल पंडित ये भी बताते हैं कि बहुत जल्द नामों की घोषणा हो जाएगी और सोमेश सोरेन को आगे किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको रिकॉर्ड बताया कि बेबी देवी को भी इसी तरीके से चुनावी मैदान में उतारा गया था, जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी है। और जब उनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद ये माना जा रहा था कि उनके बेटे को उतारा जाएगा, लेकिन उनकी पत्नी को उतारा गया। उसके बाद उससे पहले उन्हें मंत्री बनाया गया और उसके बाद वो चुनावी मैदान में उतरी थी। तो ऐसे ही माना जा रहा है कि यहाँ पर भी सोमेश सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन वहां के जो लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हेमंत कैबिनेट में सोमेश सोरेन को भी जगह मिलनी चाहिए, जिस तरीके से रामदास सोरेन को जगह मिली थी। वो पूर्व शिक्षा मंत्री भी है। तो ऐसे में
लगातार जो है आसिया इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि फिलहाल बाकी है और बहुत जल्द प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो जाएगी, चाहे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लेंगे या फिर बीजेपी की बात कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया आसिया कि बाबूलाल सोरेन को इससे पहले भी यानी कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जरूर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था, 75,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे। तो शायद ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से, क्योंकि हाल ही के दिनों में जो एक्स पर पोस्ट किए हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, उन्होंने लिखा है जोहार घाटशिला, तो इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि लगातार वो घाटशिला का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहां पर चीजें जो है वो बदल सकती है, कैसे यहां पर विकास का कार्य होगा, और तमाम लोगों से वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे। तो इसके भी ये मायने निकाले जा रहे हैं कि अगर उनके बेटे चुनावी मैदान में उतरेंगे तो किस तरीके से वो कह सकते हैं लोगों के बीच जाएंगे। क्योंकि इससे पहले जब झारखंड विधानसभा चल रहा था तो खुद चंपई सोरेन अपने चुनाव में बिजी थे, तो ऐसे में वो ज्यादा प्रचार प्रसार जो है अपने बेटे का नहीं कर पाए थे। अब चंपई सोरेन फ्री है आसिया, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर बीजेपी की तरफ से बाबूलाल सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो चंपई सोरेन पूरे तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों तक ये बताएंगे कि आखिर बीजेपी किस तरीके से काम कर सकती है यहां पर। क्योंकि 2 टर्म के पहले अगर हम देखें आसिया तो बीजेपी का वहां पर कह सकते गढ़ भी माना जा सकता है, लेकिन अब अगर 2 टर्म से देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पकड़ है वो कोल्हान में बहुत हुआ है। इससे पहले संथाल की चर्चाएं खूब होती थी कि संथाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पकड़ है वो काफी मजबूत है, लेकिन अब संथाल के बाद कोल्हान की अगर हम नजर फेरे आसिया तो कोल्हान में भी कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पकड़ है वो मजबूत होती जा रही है। जी चलिए, तो एक बार फिर से कोशिश होगी कि जेएमएम अपनी इस मजबूत दावेदारी को जीत में तब्दील कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब घाटशिला के उपचुनाव में जंग कितनी दिलचस्प होगी उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। हालांकि होता अक्सर ऐसा ही कि उपचुनाव होते हैं और अगर उनके जो दिवंगत हुए जिनकी वजह से वो सीट खाली हुई है वहाँ पर उनके परिजन अगर खड़े होते हैं तो एक सिंपैथी वोट मिलता है। लेकिन एनडीए भी इस बार मौका नहीं छोड़ना चाहेगा। एनडीए भी कोशिश होगी बीजेपी की भी कि यहाँ से कोई मजबूत कैंडिडेट दे और वो कैंडिडेट यहाँ इस सीट को जीतने में सफल हो पाए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।